114वां सर्ग। पार्श्ववर्ती द्वारा विपश्चितों के दर्शाए गए वन वृक्ष, सागर, शैल और वनचरों का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री रामचंद्र जी इसके पश्चात विपरीचितों के पार्श्ववर्ती मंत्री आदि ने वहां पहुंचने के बाद वहां पर भांति भांति के घन वन, वृक्ष, सागर, पर्वत, मेघ और वनेचर कौतुक के लिए विप्रचितों को दिखलाए। महाराज तलहटी, मध्य भाग तथा चोटी के क्रम से आगे पाषाणमयता को प्राप्त अत्यंत पथरीले इस पत्थर पर्वत की आकाश से बातें करने वाली अतः एवं प्रचुर वायु से पूर्ण अथवा क्रीड़ा विहार कर रहे गंधर्व आदि से भरी हुई शिखर भूमि को आप देखने की कृपा कीजिए। देव, मोलसेरी, केसर, नारियल के वृक्षों से भरी हुई इन वनस्पतियों पर भी कृपया दृष्टिपात कीजिए, जो विविध सुगंधियों से पूर्ण वायुओं को बहा रही है। ये महासागर लहरी रूपी हांसियों से तराई को, पर्वत के पास की समभूमि को और पर्वत पर शोभित शिलाओं को काटता है और चोटी से लेकर जड़ तक फलों और पल्लवों से लदी हुई वन पंक्तियों को भी काटता है। जैसे कोई बालक अपने घर की धूम्र पंक्तियों को पंखे से कंपित करता है, वैसे ही यह सागर वायु से हिलाई गई वृक्ष और लतारूपी भुजाओं के अभिनय से नाच रही स्वाद तुल्य अपने जलकणों से व्याप्त पर्वतों की ऊपर की भूमि पर बैठी हुई मेघ पंक्ति को कंपित करता है। कृपया देखिए, पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय वृद्धि को प्राप्त समुद्र के प्रवाहों से जिनकी शाखाओं में शंख उजल गए थे, ऐसे ये तटवृक्ष चंद्रबिंब के समान अमृत रस से भरे और सफेद फूलों से पूर्ण कल्प वृक्ष से शोभित हो रहे हैं। तनिक दृष्टिपात कीजिए, लतारूपी धर्मपत्नियों से युक्त ये वृक्ष, जिनके लाल पल्लव रूपी हाथ रत्नों के तुल्य पुष्पों से भरे हैं, अपने घर में प्राप्त अतिथि रूप आपकी मानो पूजा करते हैं। ये रुक्षवान नाम का पर्वत लहरों में उजले हुए मगरों को अपने ग्रसने वाले सफेद पत्थर रूपी दांतों से युक्त गुहा रूपी मुखों से भालू के समान गुरगुर शब्द करता है। जैसे बलवान युद्ध कुशल योद्धा शत्रुओं को जड़ वचनों से ललकारता है, वैसे ही ये महेंद्र पर्वत ऊपर से गरज रहे मेघों को नीचे से गंभीर गर्जनाओं द्वारा सामने डांट फटकार रहा है। चंदन के वृक्षों से व्याप्त अतिशय शोभाशाली अति उन्नत ये मलय पर्वत रूपी मल्ल मतलब पहलवान प्रति मल्ल रूपी सागर की लहर रूपी भुजाओं की लपेट को जीतने के लिए उद्यत सा हो रहा है। चारों ओर से रत्न मिश्रित तरंगों से निरंतर व्याप्त समुद्र को आकाशचारी जीव भूमि के रत्न कंकण की भ्रांति से देखते हैं। वन समूहों से भरे हुए छोटे छोटे पर्वत, जिनके शिखरों पर रत्न विराजमान है, वायुवश वन के कंपित होने पर नीची ऊंची गतियों से चलने वाले बनकर सर्पों की भांति सरकते हैं। तरंगों के शिखरों पर घूम रही समुद्री मगर और जंगली हाथी तरंग शिखरों के निकट निकलने और प्रविष्ट होने पर एक दूसरे के ग्रहण के लिए सुंडों और खोले हुए मुंहों से बादलों से अनुद्रुत जलकण गिराने वाले मेघों की भांति कौतुक देखने वालों का मन हरते हैं। उनमें से एक हाथी भाग्यवश अगाध जल में भंवरों की पकड़ में आकर जलकणों की मुसलधार
बौछारों से दिशाओं को व्याप्त कर डूबने के कारण जल से भर जाने से सिर उठाने में असमर्थ हो सुंड ऊपर और मर रहा है। जरा दृष्टिपात कीजिए, जैसे सागर विविध प्राणियों से पूर्ण जल से भरे हुए तथा पर्वतों से ऊंचे नीचे विषम है, वैसे ही सब द्वीप भूमियाँ भी हैं। जैसे ब्रह्म अपने से भिन्न होते हुए भी भिन्न से प्रतीत होने वाले, दिखाई देते हुए भी असद्रूप, जड़ होते हुए भी चलने वाले, शांत होते हुए असीम जगत को धारण करता है, वैसे ही जलधि अपने से भिन्न होते हुए भी भिन्न से मालूम पड़ने वाले, दिखाई देते हुए भी चंचल, विनाशशील होते हुए भी अनंत, विनाशशील होते हुए भी अंतरहित असीम आवर्तों को धारण करता है। जैसे इंद्र असुरों से रक्षा करते हुए मणियों को अपने अंदर रखते हैं, वैसे ही मंथन के समय देवताओं और असुरों द्वारा हत सर्वस्व सागर मंथन के समय देवताओं से परिरक्षित जिन बहुत सी मणियों को अपने अंदर रखता है और महातेज रूप अतः एवं पाताल से भी भलीभांति दिखाई दे रही जिन मणियों को प्रतिबिंब रूप से असत्य सी बनाकर अंदर छिपा रखा है, उन मणियों में से एक जिस मणि को प्रतिदिन पश्चिम सागर में रखने के लिए आकाश में फेंकता है, उससे दिन होता है, ऐसी मेरी मति है। जैसे यात्रा में लोगों का कल ध्वनि से युक्त परस्पर समागम होता है, वैसे ही विविध दिशाओं और देशों के जलों का कलकल शब्द से मिश्रित परस्पर समागम होता है। युद्ध में उत्साह रखने वालों के जलचल ही श्रेष्ठतम होते हैं, ऐसा मेरा तर्क है, क्योंकि पूर्व और पश्चिम सागर के संगम में इनका सदैव परस्पर आस्फालनवश कभी भी युद्ध शांत नहीं होता। रतिखेत से श्रांत हुए मछलियों की लहरों की चोटियों पर नाचने में जो आवर्तों का सा जल भ्रमरियों का सा विलास हुआ, उसको उड़ाए हुए जलकण रूपी या जलकण सहित पारितोषित रूप मणियों से वेष्टित करता हुआ प्रभु की भांति ये वायु आ रहा है। देखिए, नदी रूपी मोतियों की मालाओं के बीच बीच में गुथी हुई मेघरूपी उत्तमोत्तम चंचल रत्न सागर के कंठ में सबसे बढ़कर लंबमान होने से आपस की टक्कर से खनखना रहे हैं। महेंद्र पर्वत की अरतिकारिणी उदास भूमियों में पहुंचकर उसमें अभिरुचि न होने से गुहारूपी गुरुओं में रति के लिए समुद्र मार्ग से लौटे सिद्ध और साध्य रूप देव योनियों के अति रतिश्रम को हटाने से सुखकारी ये वायु बह रहा है। ये मंद्राचल पर्वत कंदराओं से निकले हुए वायु के झोंके से आकाश में पुष्पवृति मेघों का विस्तार कर रहा है, अर्थात शिखर पर छाए हुए मेघों को फूलों से पूर्ण कर रहा है। देखिए, ये बिजली रूपी चंचल नेत्र वाले मेघ रूपी हिरण आम धुलिक कदम्ब और कदम्बों से परिपूर्ण गंधमादन की कंदराओं में प्रवेश कर रहे हैं। हिमालय की गुफाओं से निकले हुए मेघों और समुद्र की तरंगों को छिन्न भिन्न करने वाले तथा लताओं को नचा रहे मंद सुगंधित शीतल पवन बह रही है। देव आम और कदम की शाखाओं की चोटियों के संपर्क से सुगंध वाले गंधमादन पर्वत के ये वायु सागर की तरंगों को वेष्टित कर रहे हैं। अलकापुरी कुबेर नगरी के अलक बालों की जुल्फे बने हुए मेघों को वेष्टित कर रहा तथा वन श्रेणियों में पुष्पमेघ की रचना कर रहा वायु इधर ही आ रहा है। कुंद और मंदार पारिजात की पुष्प राशियों की सुमधुर सुगंधित के भार से मंद गति वाले अतः एवं
तुषार गणों से संयुक्त जैसे वायुओं का इस गंधमादन पर्वत पर स्पर्श कीजिए। नारियल वृक्षों का मल्लिका आदि लताओं को नाचने से क्रमशः उनकी तीक्ष्ण मदगंध और सुगंध को प्राप्त पवन पारसिक पुरी में गिरते हैं। देखिए, भगवान शिव के विकसित प्रमद वन के केले के कपूर से सुरभित मेघों को कंपा रहे और कैलाश के कमलाकरों को हिला रहे वायु बह रहे हैं। गजेंद्रों के गंड स्थल से चू रहे मदजल से मंथर पर मूर्ति वाले ये विंध्याचल के तोतों के साथ निकलने से उसके रंग से हरे से प्रतीत होते हैं। सबरियों के शरीरों में वस्त्रों की कल्पना द्वारा जीर्ण क्षीण पत्तों के ढेर वाले मलयाचल पर्वत पर पत्ते पहनने वाले सबरों से तथा बाणों से पूर्ण अतः एवं थोड़े से अवशिष्ट मृगों पक्षियों से युक्त मलय वन राजिया नगर सी मालूम पड़ती है। ये दिशाएं जिसके सागर पर्वत नदियां मेघ वन पंक्तियां अवयव है, आपके प्रताप से परिपुष्ट हुए सूर्य की किरणों से मानो हंसती है। इस प्रदेश में पर्वत तथा नवविथियों के समीप रति के लिए विद्याधरों द्वारा रची हुई पुष्प संज्ञा महावर की छाप से युक्त दोनों बाजुओं में स्पष्ट रिधि से उठे हुए चरण चिन्ह से पुरुष के रति श्रांत होने पर अधोदेश से व्यावृत हुए मृगध वनिता के पुरुष आचरणों को सूचित करती है। 114वां सर्ग समाप्त।